ये सारी तंजिया गुफ्तगू है। स्पीकर साहब को पता है कि शामिल साहब के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्या आप फजर के वक्त ईशा की नियत कर सकते हैं? इधर तो जनाब कल को मंगल को जुम्मा पड़ा गया है। जो साहब जनाब स्पीकर जो 21 तारीख को हुआ है वो मंगल को बकायदा जुम्मा पड़ा गया है। अच्छा जी, गुरु के पड़ा गया है। मेरी सुन ले सर जी मेरी सुनो तो ले, आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली से मैं मोहसिन बिलाल। कोई भी असम्बली हो तो उसमें ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चन आवर है वो उसकी बैकबोन हुआ करता है कि क्वेश्चन आवर जिसमें चाहे हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन के अरकान हो, उन्होंने मुख्तलिफ महकमों से अपने सवालात जो उन्होंने जमा करवाए होते हैं उनके जवाबात पूछने होते हैं। तो इसका पहले हम तरीक़ाकार जानते हैं ताकि मैं कुछ मिसकम्युनिकेट ना हो जाए। फिर मैं आज का मुद्दा बताता हूं कि पंजाब असम्बली में क्या कार्रवाई हुई और हमारे अवामी नुमाइंदे कितने संजीदा थे। तो बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है मलिक अरशद साहब, इनका नून लीग से ताल्लुक़ है। पिछली असम्बली में ये देखा था कि जो क्वेश्चन आवर होते थे या अपने हल्के के सवालात होते थे वो सबसे ज़्यादा अगर कोई रुकन पूछता था किसी भी वजीर से उनके महकमे से मुतल्लिक तो उनमें एक मलिक अरशद साहब भी हुआ करते थे। मलिक साहब, तरीक़ाकार क्या है जब आप मोअज़्ज़िज़ रुकन सवाल जमा करवाते हैं तो कितने दिन बाद उनका जवाब आता है? पार्लिमानी रूल्स क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े अच्छे टॉपिक पे आज बात की। जब हम कोई मामला देखते हैं पब्लिक का तो उसको जब हम असम्बली के फ्लोर पे क्वेश्चन जमा करवाते हैं तो उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर उसका जवाब आना होता है। ठीक। और जब वो जवाब आता है फिर जो कमिंग सेशन होता है उसमें उस सेशन में जो कंसर्न वज़ीर साहब होते हैं वो उसका जवाब देते हैं। लेकिन अमूमन ये प्रैक्टिस देखी गई है कि जवाबात ही गलत आते हैं। अपनी हुकूमत की साइड ना लीजिएगा, पिछली असम्बली में भी यही होता रहा है कि जो सेक्रेटरी साहबान हैं वो मिनिस्टर्स को जवाब ही गलत देते हैं। तो आज भी ये हुआ कि खेल के महकमे के जवाबात देने थे मिनिस्टर साहब ने, फिर चौधरी शाफिक हुसैन जो वज़ीर सनअत व तिजारत है और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के हवाले से ट्रांसपोर्ट के, तो मलिक अहमद ख़ान ने रेस्क्यू करते हुए दिखाई तो दिए अपने वज़रा को। चलें इतना मार्जिन मिल सकता है कि उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन ये आम प्रैक्टिस है। और कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी हुकूमत? जी, मैं आपके बात सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं वो हुकूमत को डिफेंड ना करूं, तो ये आप कैसे समझते हैं मेरे बारे में कि अल्लाह का शुक्र है मैं जिस पार्टी की वजह से हूँ जिस हुकूमत में उसे डिफेंड ना करूँ। सर ये हम जो कार्रवाई हुई और मेरी अर्ज़ तो सुना, अब ये रही ये बात कि जवाबात दुरुस्त होते हैं, जो सवाल होते हैं ना उसके जवाब हमेशा दुरुस्त आता है, लेकिन शायद को जो क्वेश्चन करने वाले जो मूवर है उसको शायद उस तरह तशफ़ी और तसल्ली नहीं होती। कितने अरकान संजीदा होते हैं क्वेश्चन पुट करने में? कितने? ये ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और इसमें हुकूमत की नहीं है, इसमें अपोजिशन अरकान भी आते हैं और हुकूमती बेंचेस के अरकान भी आते हैं। आपका ये तीसरी असम्बली का मेरे ख्याल में टर्न हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली। कितने फ़ीसद अरकान संजीदा होते हैं जो रेगुलर इजलासों में जब किसी भी महकमे के यहाँ पर क्वेश्चन पुट होते हैं, वज़ीर आता है या पार्लियामेंट सेक्रेटरी आता है तो वो होते हैं चंद एक नाम के अलावा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये डेल्मा है असम्बली का, ये एक अलमिया है कि जो हमारे मेंबरान हैं मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वो दिलचस्पी नहीं लेते अपने हल्कों। हालांकि अगर उन्हें पता चल जाए कि इस सवाल जवाब ये क्वेश्चन आर जो आंसर्स हैं इनकी उसे अहमियत का मेंबर्स को पता चल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो फोकस ही सवालात पे करें। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो पिछला मेरा टेन्योर था अपोजिशन का, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मेरा असम्बली के फ्लोर पे जो बिज़नेस था वो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे, जो पहले 4-5 लोग थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनमें तो मलिक साहब ये भी रहनुमाई फरमा दे कि जो मौजूद मेंबर यहाँ पर क्वेश्चन पुट करता है, लेकिन मेरी बात सुन ले, और मुझे उन सवालात से जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ मेंबर्स को, मुझे उन सवालात करने से मुझे मतलब कि मेरे इलाके को और मेरे ज़िले को और पंजाब को उनका फ़ायदा ये हुआ कि मैं जिन मामलात की तरफ और जिन हक़ाइक़ की तरफ महकमे को तवज्जो दिलाता था और वो महकमे काम करते थे। तो ये सवालात करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपके जो अवामी मसाइल हैं वो हल होते हैं। मैं यही सप्लीमेंट्री लास्ट में ये आपने कहा, कोई पार्टी क़यादत बाउंड करती है कि आपने सवाल क्वेश्चन पुट नहीं करना, ये कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं या अरकान सेल्फ
इम्पोज कर लेते हैं, उस पर सेंसरशिप लगा लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूरी मेरे समझ हिसाब से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कोई सेंसरशिप वाली को पॉलिसी रखे। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। जी आपने मलिक अरशद साहब जो रुकने पंजाब असम्बली हैं उनकी राय सुनी, जाहिर है उन्होंने अपने अंदाज से जवाब देना था। हमारा कंसर्न ये है, अवामी नुमाइंदा है और 370-71 के अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान है, तो सवाल कितने पुट हुए जी? 3 महकमे थे, जिसमें खेल का महकमा था, स्पोर्ट्स का महकमा था और सनतो तिजारत का महकमा था। तो टोटल जो मोअज़्ज़िज़ अरकान की संजीदगी का आलम यह है कि 370 के ऐवान में, 70-71 के ऐवान में सिर्फ 9 अरकान ने यहाँ पर 3 महकमों के सवालात जमा करवाए और इन 9 सवालात में भी 5 सवाल सिर्फ एक रुकन के मेंबर के थे और वो थे अमजद जवेद जिनका ताल्लुक नून लीग से था, और बाकी जो है 4 और मेंबर थे जिनमें एक हिना परवेज भट्ट साहिबा भी थी। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उनका सवाल था लेकिन वो नहीं आई, शहरों में चाइना में थी, हो सकता है वापस ना आई हूँ। तो भट्टी साहब, ये चौधरी शाफे की कारकर्दगी चीजें और जो रेस्क्यू करते रहे, पहले क्यों ना ये क्लिप सुना लिया जाए। ये जरा पहले आप क्लिप सुने जी चौधरी शाफे हुसैन का। बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स में एक सेकंड, हाँ एक सेकंड बिफोर थंबनेल में आप शाफे साहब का जवाब सुनिए। मैं आप सबको ये बताना चाहूँ और एक सेकंड, नहीं आप देखिए, एक सेकंड प्लीज। अब तुमका काफी मुफस्सिल है। ये सारी तंजिया गुफ्तगू है। स्पीकर साहब को पता है कि शाफी साहब के पास इंफॉर्मेशन पिछले हफ्ते 40 करोड़ कैंसिल किए हैं। शाफे साहब आप तशरीफ रखेंगे, आप बताएं आपने कितने किए थे? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। जी अमजद अली जावेद साहब। लेकिन मिनिस्टर साहब और पंजाबी की कहावत है, पिंड बनया नहीं चक्के पहला जमीन ते हले मिली नहीं, जमीन बनी नहीं, सब होगी नहीं, करोड़ कैंसर केड़े होने जे अमजद साहब आप तशरीफ रखें। जी आपने ये क्लिप सुना है, भट्टी साहब क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या चौधरी शाफी हुसैन की तैयारी थी और मलिक अहमद खान ने फिर उन्हें खूब रेस्क्यू किया? देखिए मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। ये आज ही रेस्क्यू नहीं किया गया कि किसी वज़ीर को रेस्क्यू किया गया। गुज़िश्ता इजलास था, हमने वो भी देखा कि जब यहाँ पे ना तो मुतलका वज़ीर मौजूद था, ना ही मुतलका डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, तो वहाँ पर भी स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफ़ी अपना नाराज़गी का इज़हार भी किया था और काफ़ी स्ट्रिक्ट रिमार्क्स भी दिए थे, रूलिंग दी थी कि आइंदा ऐसा कभी ना हो। तो आज जब इजलास शुरू हुआ उससे पहले हमने देखा कितना गैर संजीदा रवैया था कि मुतलका वज़ीर साहब जो शाफी हुसैन साहब हैं वो मौजूद ही नहीं थे। इसके ऊपर फिर एक दफ़ा जो स्पीकर ने नाराज़गी का इज़हार किया और उन्हें 5 मिनट के लिए वक्फा करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली हैं, अमजद जवेद साहब टोबा टैक्सिंग से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने जब सवाल किया कि बताया जाए कि मेरे एरिया में जो स्मॉल इंडस्ट्री थी उसका नोटिफिकेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, अब तक क्या वो इंडस्ट्री कायम की गई है, अभी तक कायम हुई है या नहीं हुई, और ये बताएं कि अगर कायम हुई है तो कितने गैर कानूनी प्लॉट्स है और उनकी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख की गई। तो पहले तो उन्हें पता ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री कायम हुई है या नहीं। वज़ीर साहब को, जिसके ऊपर अपोजिशन अरकान ने फिर डेस्क बजाए और वो एक सबकी का सामना करना पड़ रहा था हुकूमती बेंचेस को, और जिसके ऊपर हमने देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान वो भी मुस्कुरा रहे थे और तंजिया मुस्कुराहट थी उनकी, क्योंकि उनका ताल्लुक मिनिस्टर का मुस्लिम लीग नून से नहीं था, काफ लीग से थे। तो इस वजह से भी वो थोड़ा सा उन्होंने अपोजिशन को भी टाइम दिया कि ठीक है आप अपना जो आपने रिएक्शन करना है कर लें। उसके बाद जब उन्होंने तकरीर की तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या उनको जो उनका महकमा डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री, उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, जिसके ऊपर सिर्फ उन्होंने वक्तन जो लिख के दे दिया जी इस तरह हमारे पास इंडस्ट्री है, पैसे आ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो फिर अमजद जवेद साहब खड़े थे, सवाल मशरक के हवाले से था जो आप मगरिब के हवाले से दे रहे थे, जिसके ऊपर फिर दोबारा अपोजिशन रकीन डेस्क बजा रहे हैं, स्पीकर साहब फिर उन्होंने कहा मिनिस्टर साहब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, स्पीकर ने रूलिंग दी ना, आप बैठ जाएं। इट मीन समझ आ रही थी कि मिनिस्टर साहब को कुछ नहीं पता, अली बेका भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। के तनाजुर में भी ये था कि महकमों के सेक्रेटरी ने फिर भी गलत, उसमें भी अमजद जवेद साहब उन्होंने सवाल किया था, उसमें भी उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि अच्छा भट्टी साहब इसमें एक इंतहाई अहम बात हुई है, वो ये है, और ये एक पब्लिक अवेयरनेस भी है, और मैं देना चाहूँगा अपने इस वीला के जरिए कि बार बार डिबेट हुई कि जो सरकारी महकमों के मुलाजमीन हैं, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि जो माहाना उजरत जो है वो 32,000 होनी चाहिए, कई महकमों में 27,000 है, कईयों में 18,000 है, और वो मीडिया पर्सन्स जिनके अदारों में
मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, जिनके अदारों में 15 से 18 हज़ार से तनख्वाह होती है या कोई भी प्राइवेट अदारा है, आप इसकी शिकायत करें। मरियम नवाज़ इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा संजीदा है। देखिए, आप शिकायत करेंगे तो आपका मसला हल होगा। हुकूमत 32,000 के मामले पर बहुत संजीदा है। जैसे यहाँ पर कमेटी भी बनाई जा रही है और ये पार्लिमानी अमूर की जो कमेटी है इसे टेकअप करेगी कि जितनी ज़्यादा शिकायत होंगी कि क्या वाकई ही महकमों में 32,000 तनख्वाह दी जा रही है, प्राइवेट हो या सरकारी, और इसे यकीनी बनाया जा रहा है या नहीं। और सेक्रेटरी साहब को भी उन्होंने जवाब तलब किया है। तो भट्टी साहब, ये कितनी अवेयरनेस है अगर हम दे? ये बड़ा ज़रूरी है। अमूमन गवर्नमेंट जो है अनाउंसमेंट तो कर देती है कि हर बजट में कि हमने इतने % इंक्रीज़ करके इतनी मुकर्रर मुतय्यन कर दी है माहाना जो तनख्वाह है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करवाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और हमने अमूमन देखा शिकायत पे भी तो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। आप मेरी बात सुने ना कि जो गवर्नमेंट अपने मातहत डिपार्टमेंट्स में 32,000 रुपये नहीं दे रही, उस पर तो क्या शिकायत करे? वो तो गवर्नमेंट के पास लेकिन उन्होंने सब कहा कुछ है है। ना, संजीदा हुई है अब की बात है ना, हाँ जी। अब की बात है। 32,000 रुपये आपने मुकर्रर की, उसके बाद आप सैलरी नहीं दे रहे, गवर्नमेंट नहीं दे रही, प्राइवेट महकमों को तो छोड़ दें। प्राइवेट महकमों से तो ये है कि कोई जो मजदूर है वो कंप्लेंट करे तो चलो मामला सामने आया कि ये फलां इदारा है, ये इतनी सैलरी पे नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट हैं वो 17,000 रुपये प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में, 18,000 रुपये अमजद जवेद ने बताया कि ये इतनी सैलरी आयाज को और मिडवाइफ जो हैं उनको दी जा रही है। तो दूसरी जानब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को उन्होंने बताया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया, अमजद जवेद साहब बता रहे हैं कि जनाब आपके डिपार्टमेंट में नायब कासर की जो सैलरी है वो 27,000 रुपये है। आप किस कानून और के तहत, किस रूल्स के तहत आप दे रहे हैं? जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है, रूल्स हैं कि आपने 32,000 रुपये सैलरी देनी है। तो इसके ऊपर भी सबकी का सामना करना पड़ रहा था हुकूमत को, क्योंकि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो इसकी लॉजिक नहीं दे सके कि ये 27,000 रुपये क्यों। एक मज़े की बात जो इसमें बात एक और आई, आपने नोट की, उन्होंने कहा कि जो 4 साल 5 साल 7 साल वाले जिनका एक्सपीरियंस है बिल्कुल, वो बेचारे 17-18,000 रुपए हैं। और जो नए आ रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि डिपार्टमेंट किस तरह चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस उसूल के तहत काम करना है, उनको आप 32,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। भट्टी साहब, अब ये चले हमें अपने शोबे की भी बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे कि जिनको 32,000 तनख्वाह नहीं मिल रही, 32,000 से कम मिल रही है उनके अदारों में, उन हमारे साफी दोस्तों को क्या करना चाहिए? कोई खुफिया तौर पर शिकायत भेजनी चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उस कानून के मुताबिक अगर जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन इतनी अवेयरनेस तो आपके पास होगी ना कि अगर आपको हक नहीं मिल रहा या आप कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप मुतलका प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे कंप्लेंट करें, और करनी चाहिए। ये आपका राइट है, हक है, ये कानून दे रहा है, रियासत दे रही है आपको ये हक। और अगर आपको रियासत में अपना हक नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप रियासत के ऐवानों तक या मुतलका कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो अरबाब इख्तियार उन तक अपनी बात पहुँचाएं। अगर आप आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे, बात पहुँचाने के बगैर गिला शिकवा करेंगे तो ये आपके अपने साथ ज़्यादती बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो हमने इजलास की कार्रवाई के बारे में आपको बताया कि 9 सवाल सिर्फ पुट हुए 3 महकमों के। एक वज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। एहसन इकबाल के नीचे वो नारोवाल से इलेक्शन लड़े हैं, जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है। अली अकबर खान जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने आना ही यहाँ पर मुनासिब नहीं समझा। चौधरी शाफिक हुसैन भी गैर हाज़िर थे, लेकिन उन्हें फिर बुलाया गया। तो ये संजीदगी का आलम था और 9 सवाल पुट हुए और 9 में से 5 एक ही मोअज़्ज़िज़ रुकन ने यहाँ पर सवालात पुट किए जिनके तसल्लीबख्श जवाब नहीं थे और गलत जवाब महकमों की जानिब से दिए गए थे गुज़िश्ता। और जाते जाते फिर ये मीडिया पर्सन से कि देखें 32,000 तनख्वाह है, जब आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं ना उठाएंगे तो फिर आपने दूसरों के हक़ के लिए क्या आवाज़ उठानी है? आपको आपका अदारा 32,000 से कम सैलरी दे रहा है तो आप उस तरह खुलकर सामने नहीं आ सकते। तो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक दफ़ा सरकारी महकमों में, DGPR में, PID में वो एप्लीकेशन जमा तो कराएं, उसके बाद देखा जाएगा ना कि हुकूमत उस पर एक्शन लेती है या नहीं। लेकिन आप अपना राइट ज़रूर इस्तेमाल करें। और 32,000 से कम अगर आपकी किसी भी अदारे में, खासतौर पर मीडिया के दोस्तों को कहूँगा, सैलरी है तो इस पर खुदारा थोड़ा सा एहतजाज ज़रूर बुलंद करें। हो सकता है सेठों को कुछ हया आ जाए। अल्लाह हाफिज़।